है एवरीवन, जितने भी कैंडिडेट 10th पास है उन सभी के लिए जीडीएस जो है ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024 न्यू फिर से आया हुआ है। तो आप लोग जो है किस तरह से ग्रामीण डाक सेवा जो है जीडीएस वाले फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसमें कोई भी प्रकार की रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, जो कि पोस्ट जो है बहुत अधिक मात्रा में है, जो कि 41,889 पोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट 10th पास हैं तो आप लोग जीडीएस 2024 न्यू भर्ती फरवरी में जो आए हैं तो आप लोग किस तरह से भरिएगा। इसमें कोई भी प्रकार की रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। पोस्ट जो है आप लोगों की 41,889 पोस्ट है। और आप लोगों को इस फॉर्म को भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और जो डेट क्या आए हुए हैं और जो है लास्ट डेट क्या रहेंगे, और साथ ही आप लोगों को ये भी पता चलेंगे आप लोगों की सैलरी कितने रहने वाले हैं और आप लोगों की जो है सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप लोग जॉब कीजिएगा, इस फॉर्म को आप लोग भरते हैं तो इस जॉब में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, जॉब का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं। साथ ही जो है ये जो है इसमें कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होंगे और ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो है एज की भी इसमें जो है छूट दिया गया है। और एज का भी बात करेंगे, एज में क्या कट ऑफ जाएंगे, एज कितना रहने वाले हैं। तो एज जो है आप लोगों की देख सकते हैं यहाँ पे। और SC ST OBC या EWS से अगर आप लोग हैं तो आप लोगों की एज में कितने छूट दिए जाएंगे और कितने एज जो है आप लोगों की मैक्सिमम रहना चाहिए, ये भी बात करेंगे। और सैलरी कितना रहेंगे ये भी बात करेंगे। और आप लोगों को ये भी पता चलेंगे साथ ही कि हमारे 10th में कितने % मार्क हैं तो हमारे सिलेक्शन जो 100% हो सकता है। तो सारा जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाए कि आप लोगों की 10th में कितना % मार्क चाहिए। जीडीएस जो है फॉर्म न्यू आए हुए हैं तो इस भर्ती में आप लोगों को सिलेक्शन के लिए 10th में कितना % मार्क चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन एवं डाउट चलते रहता है कि हमारे 10th में तो इतना % है, 30% 60%, तो हमारे क्या सिलेक्शन हो पाएंगे। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन होगा। तो आप लोग जो है 10th में कितना % मार्क चाहिए सिलेक्शन के लिए जीडीएस में। तो आप लोगों को इससे पहले 2023 में भी ये भर्ती देखने के लिए मिला था जनवरी में ही। तो अब की बार जो है लेट हो गया, फरवरी महीने में ये वैकेंसी आए हुए थे। उसमें जो है कट ऑफ कितना गए थे ये भी बात करेंगे। और 2024 में कितना कट ऑफ जाएंगे, 10th में मैक्सिमम कितना मार्क रहना चाहिए। अगर आप लोग SC ST से हो या UG UR से हैं या OBC से हैं या EWS से हैं तो आप लोग का कट ऑफ कितना रहने वाले हैं 10th के % के अनुसार। तो सारा जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को A to Z मिल जाएगा। तो चैनल पर न्यू आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को इसी तरह का वैकेंसी कोई भी न्यूज आएंगे तो आप लोगों को जो जानकारी मिल जाएगा। तो पहला बात हम करते हैं ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस नया भर्ती 2024 में आया फिर से, यानी कि फरवरी महीने में फिर से आया, जो कि 2023 में भी जनवरी महीने में आए थे। तो इसमें टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट की बात करें तो हम टोटल पोस्ट जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में है, इतना पोस्ट पे 2023 में भी वैकेंसी नहीं आए थे, जो कि 2024 में फरवरी महीने में आया हुआ है, जो कि पोस्ट बहुत ही अधिक है। पोस्ट कितना है 41,889 पोस्ट। 41,889 पोस्ट बहुत ही मायने रखता है, हर एक साल नहीं आता इतना पोस्ट पे वैकेंसी जीडीएस में। तो और जो है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले हैं, तो सिर्फ 10th पास अगर आप लोग हैं, 30% मार्क से भी अगर आप लोग 10th पास हैं स्टूडेंट तो आप लोगों को भी फॉर्म को फिलअप करना है। यानी कि आप लोगों को 30% या 50% या 60% मार्क है तो आप लोग फॉर्म नहीं फिलअप कीजिएगा। तो आप लोगों को 60% भी अगर मार्क है या 30% मार्क भी तो आप लोगों को फॉर्म भी फिलअप करना है अगर 10th पास हैं आप लोग। तो क्वालिफिकेशन क्या है, इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन मात्र आप लोगों को 10th पास होना चाहिए, मात्र 10th पास होना चाहिए। और इसमें कोई प्रकार की रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, इसमें कोई प्रकार की रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होंगे, नो एग्ज़ाम, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो आप लोग के माइंड में डाउट बने होंगे कि नो एग्ज़ाम या कोई प्रकार रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा तो सिलेक्शन किस प्रोसेस पे होगा। तो सिलेक्शन भी हम बात करेंगे किस प्रोसेस पे होगा। और इसमें जो है ऑल इंडिया के मेल यानी फीमेल, यानी कि आप लोग बॉय एवं गर्ल जितने भी है ऑल इंडिया, अगर आप लोग गुजरात राजस्थान या कोई भी झारखंड से अगर बिहार से है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप
कर सकते हैं। और एज में क्या दिया गया है, एज कितना होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो एज देखिए यहाँ पे 18 साल से 40 वर्ष, 18 साल से 40 वर्ष के अगर आप लोग 18 साल से 40 वर्ष के बीच में अगर आप लोग हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो एज में भी आप लोगों को छूट दिया गया है। तो ये तो हो गया जनरल वाले के लिए, ये हो गया जनरल वाले के लिए 18 से 40 वर्ष। अगर आप लोग, ये हो गया जनरल वाले के लिए 18 से 40 वर्ष। अगर आप लोग जनरल से आते हैं तो आप लोग 18 से 40 वर्ष तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो है अगर BC, OBC या EWS, यानी कि आप लोग अगर BC, OBC या EWS से हैं तो आप लोगों को 3 वर्ष की छूट दिया जाएगा। यानी कि आप लोग जो है 40 में 3 जोड़ दीजिए, यानी कि आप लोग 18 वर्ष से 43 वर्ष तक, 18 वर्ष से 43 वर्ष तक आप लोग अगर इस बीच में आप लोग का उम्र आते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लोग BC या OBC या EWS से हैं। अगर आप लोग SC ST हैं, अगर आप लोग SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को 5 साल की छूट दिया जाएगा, 5 साल की छूट दिया जाएगी। यानी कि आप लोग 18 साल से 45 वर्ष तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एज की गणना क्या किया जाएगा। एज की गणना जो है आप लोगों को कब तक में 18 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए। तो 18 वर्ष यानी कि आप लोगों को जो है 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी तक में आप लोगों की 18 वर्ष डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। GDS वाले न्यू भर्ती में आप लोग जा सकते हैं। तो बात आता है और एक कि हमारे जो है सैलरी कितने रहेंगे। अगर हमारे जो है इसमें जॉब हो गए, GDS वाले में हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारे जॉब में जो है हमारे जो है हर एक स्टूडेंट का जो है माइंड में डाउट रहते हैं कि हमारे इस जॉब में सैलरी कितने रहेंगे, पर मंथ हमारे सैलरी कितने आएंगे। तो पहले वाले जो है GDS में जितने भी अभी जॉब कर रहे हैं उन सभी का 10 से 12 हज़ार था, 10 से 12 हज़ार ही था, 10 से 12 हज़ार ही सैलरी था पर मंथ। अब जो है इस वैकेंसी में, न्यू वैकेंसी 2024 में GDS वाले में जो आप लोगों की जो है सैलरी में भी बढ़ोतरी किया गया है। तो आप लोगों की सैलरी जो रहेंगे 16,000 से 18,000 के बीच में रहेंगी शुरुआत में। और आप लोग का जो है सैलरी बढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई भी जो है सैलरी जो है बढ़ के आप लोगों को 19-20 हज़ार तक आप लोग जा सकते हैं, जा सकता है आप लोगों की पर महीने आप लोगों की सैलरी भी बढ़ेंगे। शुरुआत में सैलरी आप लोगों की 16,000 से 18,000 से शुरू ही होगा GDS में। पहले जो है आप लोगों की GDS पुराने वाले GDS में जितने भी जॉब अभी कर रहे हैं कैंडिडेट, उन सभी का 10 से 12 हज़ार ही जो है सैलरी पर मंथ दिए जाते थे। जो है सिलेक्शन प्रोसेस, बात आता है कि अब जो है आप लोगों की सिलेक्शन किस विधि से होगा। यानी कि आप लोगों की इसमें तो कोई भी प्रकार की रिटर्न एग्जाम नहीं होंगे। और तो आप लोगों के माइंड में जरूर डाउट होंगे कि इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे। तो आप लोगों की 10th में जितना अच्छे परसेंटेज मार्क है उस अच्छे परसेंटेज के अनुसार आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा। तो यही बात आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि 10th में अगर आप लोग का 30% भी मार्क है या 60% या 70%, तो आप लोगों का सिलेक्शन होना निश्चित है अब की बार, क्योंकि पोस्ट जो है बहुत अधिक मात्रा में है, 41,889 पोस्टेड हैं। तो आप लोगों को जो है अगर आप लोगों को 60% भी मार्क है, अगर आप लोग अच्छे मार्क है 60% में भी, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरें। तो ये तो सिलेक्शन प्रोसेस रहा कि 10th के परसेंटेज, 10th में किस तरह से आप लोगों का परसेंटेज अच्छे हैं। अगर आप लोगों का परसेंटेज ठीक ठाक है 10th में तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आप लोग 100% है कि फॉर्म को फिलअप जरूर कीजिएगा। 10th में अगर आप लोगों का 30% यानी कि 30% से 60% भी मार्क है तो आप लोग इस फॉर्म को 100% फिलअप कीजिएगा। और 10th में कितना परसेंट मार्क होना चाहिए, यानी कि आप लोगों का 30% भी मार्क है या 60% भी मार्क है तो आप लोग इस फॉर्म को 100% फिलअप कीजिएगा। तो क्योंकि पोस्ट बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है अब की बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। 2023 में सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि 2023 में जो है आप लोगों की बहुत ही कम पोस्ट थे। अब की बार जो 41,889 पोस्ट है, बहुत ही अधिक पोस्ट है। अगर आप लोग का 30% या 60% मार्क है तो आप लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। अगर आप लोगों को 80% से 90% मार्क है तो आप लोग 100% है कि आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। और उसके बाद होता है कि 10th में कितना परसेंट मार्क होना चाहिए, तो वही 30 से 60% यानी कि 30 से 60% या 80 से 90% भी मार्क है तो आप लोग इस फॉर्म को 100% फिलअप कीजिए कि सिलेक्शन होना आपकी बार पोस्ट बहुत अधिक मात्रा में है। और जो है मैक्सिमम कितना मार्क होना चाहिए, यूआर के लिए कितना मार्क होना चाहिए, ओबीसी के लिए कितना मार्क होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना मार्क होना चाहिए जिससे उसका सिलेक्शन हो पाए 100%, एससी एसटी के लिए कितना, ये भी बात करेंगे। तो
आर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है मिला जुला के सेम ही जाता है। यानी कि आप लोगों का जो है अगर 60% भी मार्क है, 60% भी मार्क है तो आप लोगों को 100% है कि सिलेक्शन, 100% है कि सिलेक्शन होने की चांसेस बनता है। अगर आप लोगों को 50 से 60% भी मार्क है, अगर आप यूआर से आते हैं या ओडब्ल्यूएस ओबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आप लोगों की जो 100% चांस बनता है कि 41,000, क्योंकि पोस्ट 41,889 पोस्ट है। तो क्लियर ये आप लोगों का हो गया होंगे कि 50% से अगर आप लोगों को 60% भी मार्क है तो आप लोगों को सिलेक्शन होने की चांस 100% बनता है कि अब की बार जो है जीडीएस में आप लोग जॉब कर सकते हैं। तो फाइनली ये क्लियर ही हो गया आप लोग का। अगर आप लोग SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों की मैक्सिमम जो है 40% से 50% भी मार्क अगर आप लोग हैं तो आप लोगों की सिलेक्शन होने की चांसेस बनता है। अगर आप लोगों की जो है 80% से 90% भी मार्क है तो आप लोग भी फॉर्म को फिलअप कीजिएगा 100%, क्योंकि आप लोगों की जो अगर अच्छे परसेंट मार्क है तो आप लोगों की चांसेस बनता है कि आप लोगों की जो है सिलेक्शन हो पाए। अगर आप लोगों का अगर यूआर से आते हैं, ओबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं या अगर SC/ST से आते हैं तो जो है आप लोगों की 40 से 50% मार्क चाहिए SC/ST के लिए, और जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और यूआर के अगर आप लोग से आते हैं तो आप लोगों की जो है 50 से 60% मार्क भी आए तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बात आता है कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस में काम क्या रहेंगे। काम वही होता है, इसमें जो है काम 3 प्रकार के दिया जाता है। एक तो हो गया आप लोगों को पियून वाले काम, और होते हैं 2 जो कि आप लोगों को ऑफिस का कार्य रहता है, और एक कार्य दिया जाता है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है कार्य। और जो है इस फॉर्म को अप्लाई डेट क्या रखा गया है, और अप्लाई डेट क्या रखा गया और लास्ट डेट क्या है, और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कितना फी लगता है, ये भी बात आप लोग क्लियर कर देते हैं। तो अगर आप लोग यूआर या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हैं या जनरल से आते हैं तो आप लोगों की मात्र जो है 100 रुपया चार्ज लगेंगे। फॉर्म को फिलअप करने के लिए 100 रुपया चार्ज लगेंगे। आप लोग अगर फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं, यूआर से आते हैं, अगर ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं या जनरल से आते हैं तो आप लोगों को मात्र 100 रुपया लगेंगे। अगर आप लोग SC/ST से आते हैं, ST/ST से बिलोंग करते हैं, SC/ST से, तो आप लोगों को मात्र 0 रुपया चार्ज रहने वाले इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और जो है आप लोगों की सारे प्रोसेस क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। अगर आप लोग को ये जॉब पसंद आते हैं तो आप लोग ज़रूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। बहुत ही आसान जॉब है, बहुत इसमें कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, कोई प्रकार के एग्ज़ाम भी नहीं है। और आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अप्लाई डेट क्या रखा गया है, तो अप्लाई डेट जो है फरवरी महीने में किसी भी तारीख को जो है आप लोगों का जो है अप्लाई डेट का जो है नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फरवरी महीने में जो है कि 100% नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया, और फरवरी महीने में जो है यह फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, और लास्ट डेट भी आप लोगों को पता चल जाएगा जैसे ही आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और जो सारे प्रोसेस क्लियर होंगे और माइंड में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।